जय श्री कृष्णा सभी को। मेरा नाम प्रियंका शर्मा है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इसकी फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने सनफ्लावर्स को ड्रॉ किया था और अब हम यहाँ पर शेडिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर आप क्लास 5, 4, 6, 7, 8 इन सब क्लासेस में हैं तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप शेडिंग ही सीखना चाहते हैं तो किसी भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को आप इस तरह से शेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ पर इजीली ड्रॉ करना सीखा था सनफ्लावर को, और उसी पार्ट में हम लोगों ने सनफ्लावर को किस तरह से शेडिंग करनी चाहिए वो भी सीखी थी। अगर इससे पहले वाले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देखिए। तो अब हम इसके सेकेंड पार्ट में हैं और यहाँ पर हम इन तीनों सनफ्लावर को किस तरह से बिल्कुल करेंगे। यहाँ पर मैंने 2B पेंसिल यूज़ की है और जो पेंसिल यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ये टॉम्बो मोनो 100 है। ये पेंसिल बहुत ही डार्क आती है। अगर आपको पोर्ट्रेट वगैरह कुछ भी ड्रॉ करना है तो इस पेंसिल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे मैंने कई पोर्ट्रेट ड्राइंग ड्रॉ की है। तो यहाँ मैं सिर्फ जो भी पेटल है उसके ऊपर वाले हिस्से को ही शेड करूँगी, नीचे वाले हिस्से को हम इसी तरह से छोड़ देंगे और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ही हम यहाँ पर शेडिंग करेंगे। इससे सिर्फ मैं मिडिल वाले पार्ट को ज़्यादा डार्क करूँगी और बाकी जो पेटल्स हैं उसे मैं बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ही शेड करूँगी। इसे मैं ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी। आप यहाँ पर कोई भी नॉर्मल पेंसिल का भी यूज़ करके शेडिंग कर सकते हो। तो यहाँ जो पेपर है मेरे पास ये आइवरी शीट है और इसमें जो टोटल पेपर आता है वो 25 पेपर्स हैं। यहाँ पर इस पर आप वाटर कलर भी कर सकते हो। जैसा कि मैंने कई वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है कि आप किस तरह से यहाँ पर वाटर कलर कर सकते हो। इसे ब्लेंड करने के लिए आप किसी भी वाइट पेज का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप टिश्यू पेपर का यूज़ कीजिए। और अगर आपके पास ब्लेंडिंग टूल है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ कर सकते हैं, कॉटन का यूज़ कर सकते हैं। ब्लेंड करने के लिए बिल्कुल हल्के हल्के हाथों का इस्तेमाल कीजिए। पेंसिल को बिल्कुल शार्प रखिए। एक बार में हमें किसी भी चीज़ को डार्क नहीं करना है, इसीलिए बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ही हमें यहाँ पर शेडिंग करनी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि इस तरह की सुंदर सुंदर ड्राइंग्स मैं आपके लिए लाती रहूं। प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट आएगा। ट्राई कीजिए, इसी तरह से सेम पिक्चर को ड्रॉ कीजिए और जिस तरह से मैं यहाँ पर आपको शेड करके दिखा रही हूँ उसी तरह से शेडिंग कीजिए।
प्रैक्टिस करते रहिए। तो यहाँ पर जो भी पेटल्स है मैं उसके आउटलाइन को थोड़ा थोड़ा ट्रेस कर रही हूँ और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ही ट्रेस कर रही हूँ। उसके बाद मैं ऊपर वाले हिस्से को शेड कर रही हूँ और इस तरह से देखिए ब्लेंड करते ही किस तरह से जो ग्रेफाइट है वो पूरी तरह से ब्लेंड हो जाती है। तो ज़्यादा प्रेशर का यूज़ नहीं करना है और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ही हमें यहाँ पे शेड करना है। और इसे पूरी तरह से मैंने सिर्फ 2B पेंसिल से ही शेडिंग की है यहाँ पर। तो इसके सेकंड पार्ट को कंप्लीट करने में मुझे 1.5 आवर्स लगा है, यानी कि इन तीनों सनफ्लावर को शेडिंग करते हुए मुझे 1.5 आवर्स कम्प्लीटली लगा है। तो टाइमिंग मैं इसलिए बताती हूँ ताकि आपको पता रहे कि मैंने इसे कितनी टाइम देते हुए कंप्लीट किया है। ड्रॉ करने की और कलर करने की, और अगर आपको कोई भी शेडिंग करनी है तो उसे बिल्कुल स्लो करते हुए, बिल्कुल धीरे धीरे, एक दिन में किसी चीज़ को भी हमें कंप्लीट नहीं करना है। बिल्कुल धीरे धीरे और इस चीज़ को एंजॉय करते हुए कंप्लीट करना है हमें। तो अब बाकी दोनों सनफ्लावर को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसे भी मैं इसी तरह से कंप्लीट करूँगी और इसे मैंने नेक्स्ट डे कंप्लीट किया है। तो मॉर्निंग को जब मैं इसे कंप्लीट करने बैठी तो मुझे इसे करने में ज़्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि जस्ट मुझे इस एक ही फ्लावर को कंप्लीट करना था यहाँ पर। पहले मैं इसे शेड कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं यहाँ पर इसे ब्लेंड करूँगी। इस फ्लावर को कंप्लीट करने के बाद ही मैंने इसके नीचे वाले हिस्से को शेडिंग की थी। तो अब देखिए मैं इस तरह से स्लैंटिंग लाइंस दे रही हूँ इसके इनसाइड में, और अब मैं इसे पूरी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ और फिर से सेम ही प्रोसेस हम यहाँ पर रिपीट करेंगे। पूरे पेटल्स को हमें उसी तरह से शेड करना है फिर से। इनसाइड में मैंने स्लैंटिंग लाइंस यूज़ की है और उसके इनसाइड में मैंने सिर्फ सर्कल्स को दिया है यहाँ पर। इनसाइड वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा डार्क रखूँगी और देखिए मैं हल्के हल्के हाथों से ही यहाँ पर ब्लेंड कर रही हूँ। अब इसके नीचे वाले हिस्से को भी देखिए हम शेडिंग कर लेते हैं यहाँ पर। बस यहाँ पर मैं लाइंस का यूज़ कर रही हूँ और उसे ही देखिए मैं यहाँ पर ब्लेंड कर रही हूँ। तो आसपास जो भी ग्रेफाइट यहाँ पर लग चुकी है उसे मैं इरेज कर दूँगी पूरी तरह से ड्रॉ करने और शेडिंग करने के बाद। यहाँ पर हमें जो भी लीव्स के डायरेक्शन है उसका ध्यान रखते हुए उसके बाद ही हम यहाँ पर शेडिंग करेंगे। सबसे पहले लीव्स को मैं पूरी तरह से ट्रेस कर लेती हूँ और फिर इसे देखिए इस तरह से ब्लेंड कर लेती हूँ। उसके बाद मैं फिर से इसे ट्रेस करते हुए शेडिंग करूँगी यहाँ पर। आप मेरे हैंड मूवमेंट्स को ध्यान से देखिए। और जिस तरह से मैं यहाँ पर शेडिंग कर रही हूँ और उसी तरह से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए।
मेरे वीडियोस को देखें ही नहीं बल्कि मेरे साथ साथ ड्रॉ और कलर करने की, शेडिंग करने की प्रैक्टिस करते रहिए। तो यहाँ जो भी ग्रेफाइट लगी हुई है उसे मैं इस तरह से इरेज़र से इरेज़ कर दूँगी। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और ड्राइंग के साथ। इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट आएगा।